पिछले 60 सालों से बुलेट मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। इसकी जितनी कहानियां बुलेट और रॉयल एनफील्ड कंपनी की हैं, उससे ज्यादा कहानियां इन्हें इस्तेमाल करने वालों की है। भारत में भी 70 सालों से एनफील्ड चलाने वालों की बेशुमार यादें हैं। भारतीय सेना पेट्रोलिंग के लिए साल 1955 से बुलेट गाड़ियों का इस्तेमाल करती आ रही है। कभी ब्रिटिश ब्रांड रही बुलेट अब स्वदेशी है और दुनिया भर में भारत से निर्यात हो रही है। 120 सालों के अपने इतिहास में उतार चढ़ाव के दौर से गुजरी यह कंपनी अभी भी दुनिया की सबसे पसंदीदा मोटरसाइकिल में शामिल। रॉयल एनफील्ड बनाने वाली पेरेंट कंपनी आइसर के रिकॉर्ड के हिसाब से जुलाई में 55,000 रॉयल एनफील्ड की बिक्री हुई। कंपनी के बिजनेस में 45% की ग्रोथ देखी गई। कंपनी के इतिहास में ये सबसे बड़ी ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में लगभग 6 लाख बुलेट बेची गई है। 2018 में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर चुनी गई थी। दुनिया की पहली बुलेट इंग्लैंड ने बनाई थी। फिर भारत में मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ, पर मालिकाना हक ब्रिटिश कंपनी के पास ही रहा। फिर साल 1994 में आइसर मोटर्स ने एनफील्ड इंडिया कंपनी खरीद ली और नाम बदलकर रॉयल एनफील्ड मोटर लिमिटेड हुआ। ब्रिटेन में इसका प्रोडक्शन बंद हुआ तो आइसर ने यूरोपीय मार्केट में भी इसका एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। हालांकि बाद में ब्रिटेन में आइसर के सहयोग से फिर प्रोडक्शन शुरू हुआ। मालिकाना हक आइसर के पास ही है। आज दुनिया के 60+ देशों में रॉयल एनफील्ड बिकती है। इसके लिए कंपनी ने एक्सक्लूसिव स्टोर और डीलरशिप से जुड़े अपने कई करार किए। रॉयल एनफील्ड का मेकओवर करने के लिए कंपनी के एमडी सिद्धार्थ लाल ने 21 से 35 साल की उम्र वाले युवा बाइकर्स और एडवेंचर लवर्स को टारगेट करना शुरू। मोटरसाइकिल में क्लासिक 350, बुलेट हिमालयन, इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650, मेटोर 350, क्रेम 411 वेरिएंट निकाले। इसमें भी रंगों पर खासा काम हुआ। साल 2015 में रॉयल एनफील्ड ने इंटरनेशनल स्तर पर हार्ले डेविडसन को पीछे छोड़ा। 250 सीसी से 750 सीसी की मोटरसाइकिल सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों का सेवन 90% तक। इसके अलावा कंपनी की कमाई में स्टाइलिश हेलमेट, बाकी एक्सेसरीज का भी अच्छा खासा हिस्सा। 1890 में ब्रिटिश कंपनी एनफील्ड के बॉब वॉकर और एल्बर्ट एडी ने रेडविच को खरीदा। फिर ब्रिटिश क्राउन से रॉयल नाम इस्तेमाल की इजाजत मिली और नाम हुआ रॉयल एनफील्ड। 1893 में इन दोनों ने एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग नामकरण कर दिया। बाद में वॉकर ने कंपनी का पहला मोटराइज व्हीकल डिजाइन किया। साल 1901 में बदलाव का समय रहा। 11.2 HP इंजन गाड़ी के आगे लगा था। 1909 में स्विस इंजन से बनी 2.25 हॉर्स पावर की मिनी मोटरसाइकिल लॉन्च करके रॉयल एनफील्ड ने सबको चौंका दिया। इसके बाद रॉयल एनफील्ड ने 5 हॉर्स पावर और 770 सीसी की बाइक बनाई। इसने एनफील्ड को घर घर तक पहुंचा दी। रॉयल एनफील्ड का सफर 1901 में पहली बार रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनी। RW स्मिथ और जूल्स गोटिएट ने इसकी डिजाइन की थी। 1932 में बुलेट मोटरसाइकिल अस्तित्व में आए। लंदन मोटरसाइकिल शो में इसे पहली बार डिस्प्ले किया गया। 1952 में मद्रास मोटरसाइकिल को भारतीय सेना ने बुलेट के ऑर्डर दिए। रेडविच ने मद्रास मोटर के साथ एनफील्ड इंडिया बनाई। 1994 आइसर ग्रुप ने एनफील्ड इंडिया का अधिग्रहण कर लिया और सारा प्रोडक्शन भारत में शुरू किया। 2000 में एनफील्ड को बंद करने की सलाह मिली। प्रोडक्शन बंद होने के कगार पर पहुंचा। 2014 में आइसर ग्रुप की कुल कमाई में 90% से ज्यादा हिस्सा रॉयल एनफील्ड का है। 250 से 750 सीसी में यह कंपनी लीडर है। रॉयल एनफील्ड एक समय दिवालिया होने की स्थिति में थी। जनवरी 2004 में सिद्धार्थ लाल आइसर मोटर्स के CEO बने। उस समय आइसर 15 अन्य बिजनेस कर रहा था। सिद्धार्थ अपनी रणनीतियों को लेकर स्पष्ट थे। उन्होंने 13 बिजनेस बंद करके अपना सारा ध्यान रॉयल एनफील्ड पे लगाया। सिद्धार्थ ने कई बोल्ड फैसले लिए। हार्ले डेविडसन के पूर्व मैनेजर को नॉर्थ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया। डुकाटी की टीम के एक साथी को अपने साथ जोड़ा। इस समय कंपनी का टोटल रेवेन्यू 10,298 करोड़ रुपए है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।